पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले ये श्लोक संख्या 21 से लेकर 30 तक ये श्लोकों का उच्चारण करेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत यावत्ते तान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मरणं समोद्यमे योत्स्यमानम् अवेक्षेऽहं सा एते अत्र समागता। धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयित्वा रथोत्तमा। भीष्मद्रोणप्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यास्थितान् पार्था पितृनथा पितामहा आचार्यन् मातुलन् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैवासेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्यतमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टायमं स्वजनं कृष्णायुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मामगात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संश्रुते हस्तात् त्वक्चैवा परिदह्यते न शक्नोऽपि अवस्थातुं भ्रमतीव च न मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चाश्रयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न। तो कल हमने 24 श्लोक तक देखा था। तो कल हमने देखा था कि ये जो अध्याय है 24th, तो इस अध्याय में 46 श्लोक हैं। 46 श्लोक में से जो पहले 27 श्लोक है उसमें सैन्य निरीक्षण की चर्चा है, और उसके बाद 28 से लेके 46 तक 5 कारण अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। तो पहला जो पहले से 1 से लेके 27 श्लोक है उसके बाद 3 डिवीजन है। पहला डिवीजन है कि 1 से लेके जो शुरू के 11 श्लोक हैं उसमें प्रिपरेशन ऑफ वॉर, उसके बाद 12 से लेके 20 तक, 12 से लेके 20 तक साइन ऑफ विक्ट्री, विजय के लक्षण, जो कल हमने देखे थे। और तीसरा 21 से 27 कृष्णा एज भक्तवत्सल, जो सेक्शन अभी चल रहा है। और उसके बाद दूसरा सेक्शन 28 से लेकर 46 5 कारण अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं, CDEFI
C for compassion, D for destruction of family tradition, E for enjoyment, F for fear of sin, I for indecision. ये 5 कारण ऐसा भी बताते हैं, ये 5 कारण हैं जिसके कारण लिविंग एंटिटी बोलता है कि आई डोंट नो व्हाई आई कैन नॉट टेक अप टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये जो सेकंड 5 कारण है इसके भी श्लोक दिए गए हैं। तो 27 से 30 है, 28 से 30 है पहला कारण कंपैशन, 28 से 30, 31 से 35 इंजॉयमेंट। कि अर्जुन बोलते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं कैसे भोग करूंगा, जिन लोगों के साथ भोग करना है वो सब मेरे सामने यहाँ पे खड़े। और 36 से 38 है तीसरा कारण, श्लोक 36 से 38 एफ फियर ऑफ सिन। और 39 से 43 है चौथा कारण डी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल परंपरा का नाश। और फिर दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में है इंडिसीजन। ठीक है, तो अभी इसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे आज 24 श्लोक से। तो अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान को बोला कि आप मेरा रथ लेके चलिए दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखना चाहता हूँ मुझसे कौन युद्ध कर रहा है, और मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि जो दुर्योधन है उसका कौन सहायता कर रहा है। अब इसके आगे संजय बताते हैं। संजय वाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो इसके आगे बताते हैं एवं मुक्तो ऋषिकेशो। इसके बाद ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से बोला, किससे? गुडाकेशेन भारत। गुडाकेशेन ये अर्जुन का नाम है। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बोला, सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तम। दोनों सेनाओं के मध्य में उस उत्तम रथ को स्थापित करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार बोला। तो अर्जुन का यहाँ पे नाम यूज हुआ है गुडाकेश। तो गुडाकेश के बहुत सारे मीनिंग है जो दिए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक मीनिंग दिया है। तो गुडाकेश का एक तो कॉमन मीनिंग है, गुड़ मीन्स, गुड़ा मीन्स निद्रा, GUD है, गुड़ा मीन्स निद्रा, ईश मीन्स कंट्रोलर, जिसने नींद को कंट्रोल कर लिया है, वन हु हैज कॉन्कर्ड स्लीप और वन हु हैज कॉन्कर्ड इग्नोरेंस। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं वो इग्नोरेंस को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि दे आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्ण। भगवान का जब सतत स्मरण रहता है तो व्यक्ति इग्नोरेंस को कॉन्कर कर लेता है। भक्ति में बहुत सारे नियम दिए गए हैं, पर गोल्डन रूल है भक्ति का, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि भगवान का हमेशा स्मरण रहे और कभी उनकी विस्मृति ना हो। गुड़ाकेश का दूसरा मतलब है, गुड़ा का मतलब है मुड़े हुए, जैसे केश होते हैं ना, केश का मतलब है बाल और गुड़ा का मतलब है मुड़े हुए, मतलब घुंघराले। तो अर्जुन के घुंघराले बाल थे, तो वो भी मतलब है गुड़ाकेश का। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका बहुत अच्छा मीनिंग देते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या मीनिंग देते हैं? गुड़ा मीन्स, गुड़ मतलब स्वीट, गुड़ होता है ना, गुड़, जैगरी, स्वीट। और का ईश, तो का फॉर, का होता है ब्रह्मा के लिए, तो GUD गुड़, AKESH गुड़ाकेश, तो GUD फॉर गुड़ जैगरी के लिए, A फॉर विष्णु, का फॉर ब्रह्मा, और उसके बाद जो ईश है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बोलते हैं। ए विष्णु और का जो है ब्रह्मा, और ईश किसको रिप्रेजेंट करता है? शिव को। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी जो मधुरता प्रदान करने वाला है वो गुड़ाकेश है। ब्रह्मा विष्णु और शिव जो इस सृष्टि के सबसे बड़े कंट्रोलर है, उनको भी जो मधुरता प्रदान करने वाला है
वो गुणाकेश अर्जुन है। तो प्रश्न होता है कि क्या मधुरता उनको प्रदान कर रहे हैं अर्जुन? एक्चुअली इस संसार के जो सबसे बड़े नियंत्रक है ब्रह्मा विष्णु और शिव, वो भी भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन है। इनके भी बहुत बड़े कंट्रोलर भगवान कृष्ण है। तो जो सारी सृष्टि को नियंत्रण कर रहे हैं, वो अपने भक्त के लिए कैसे उसका रथ हाँक रहे हैं, उसके रथ के सारथी बन गए। ये भगवान का जो भक्त वात्सल्य का भाव है, ये अर्जुन के द्वारा प्रकट हो रहा है। इस भाव को दिखा के अर्जुन ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी स्वीटनेस प्रदान कर रहे हैं। सो ये भगवान का भक्त वात्सल्य है, इससे बहुत स्वीटनेस प्रदान होती है। तो हम देखेंगे क्योंकि वृंदावन माधुर्य धाम है, द अबोर्ड ऑफ स्वीटनेस। द्वारिका क्या है? ऐश्वर्य धाम है, द अबोर्ड ऑफ ऑपुलेंस। तो वृंदावन माधुर्य का धाम है, वहां पे ऐश्वर्य का प्रवेश भी नहीं हो सकता है। ऐसा है, वहां पे कोई भी भगवान को भगवान के रूप में ही नहीं देखता है। और जो द्वारका है वो ऐश्वर्य से भरा हुआ है। द्वारका में भगवान 16,108 रानियों के साथ रह रहे हैं। 16,108 एकदम बड़े दिव्य ऐश्वर्य से, सब प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण उनके महल हैं। लेकिन भगवान वहाँ संतुष्ट नहीं है। हजारों सेवक लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान रात में सोते हैं तो अपनी रानियों के साथ सो रहे हैं। वो सब जो रानियां हैं बहुत सुंदर हैं, पर उनके साथ सोते हुए भी भगवान गोपियों को याद कर रहे हैं। तो गोपियों का नाम लेते हैं, विशाखा, ललिता, गोपो, जो गोप बालक हैं उनके मित्र हैं उनका नाम लेते हैं, श्रीदामा, सुबल, उसको याद कर रहे हैं। तो वो रानियां सोचती हैं कब ये हमसे संतुष्ट है नहीं, ये हमेशा वृंदावन की याद करते रहते हैं। और द्वारिका में इतने व्यंजन है, ये तो द्वारिका में इतने व्यंजन है, रोज 56 भोग लग रहा है भगवान को, लेकिन भगवान उसे संतुष्ट नहीं है। तो 56 भोग लग रहा है, तभी भी वहाँ पे रानियों को लगता है भगवान यहाँ ढंग से खाते ही नहीं है। हाँ, और भगवान को वृंदावन में जो यशोदा मैया जो कलेवर उनको बना के देती थी, जब गाय चराने के लिए जाते थे तो पोटली में बांध के देती थी, वो उनको याद आता है कि कब मुझे वो प्राप्त होगा। ये तो ये स्वीटनेस है। हाँ, क्योंकि वृंदावन में जो यशोदा मैया, रोहिणी मैया, ये सब लोग वात्सल्य भाव में, तो ये स्वीटनेस गुणाकेश, तो अर्जुन के माध्यम से ये गुणाकेश, ये स्वीटनेस प्रदान हो रही है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 24 के परपोर्ट में आप देखेंगे गुणाकेश और ऋषिकेश इन्हीं शब्दों को एक्सप्लेन किया है। गुणाकेश और ऋषिकेश इन शब्दों को एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद भगवान ने रथ कहाँ खड़ा किया वो बताते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरूनिति। भीष्म द्रोण प्रमुख था। भीष्म और द्रोण ये प्रमुख लोग हैं, कौरव सेना के जो प्रमुख लोग हैं। सर्वेषां च महीक्षिता, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो राजा हैं, महीक्षिता, बहुत सारे मुख्य राजा हैं। उवाच पार्थ पश्यतान, तो भगवान ने इस प्रकार बोला पार्थ से। क्या बोला? पश्यतान। अर्जुन ने क्या बोला था कि मैं देखना चाहता हूँ। योत्समानम अवेक्षेहम योद्धुकामान अवस्थिता। तो अर्जुन ने बोला था मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करता है। तो भगवान ने बोला था अच्छा तुम देखना चाहते हो ना, पश्यतान, तो देखो। संवेतान कुरूनिति, देखो ये सारे लोग, संवेतान, ये सब लोग इकट्ठे हैं, इनको तुम देखो शायद युद्ध के लिए। तो अब अर्जुन तो युद्ध के लिए तैयार थे। वो क्या देखना चाहते थे? वो तो एक्चुअली देखना चाहते थे कौन कौन मेरे से युद्ध करना चाहता है, किसकी कितनी शक्ति है ये। लेकिन अभी क्या है, भगवान की भी एक योजना है। भगवान का प्लानिंग है कि अभी गीता का ज्ञान देना है ना, तो इसीलिए भगवान वो गीता के ज्ञान का एक्सेलरेशन कर रहे हैं
एक्सेलरेटर दबा दिया है कि जैसे गीता की डिलीवरी जल्दी हो, गीता के ज्ञान की। तो भगवान एग्जैक्टली अर्जुन का रथ खड़े करते हैं भीष्म और द्रोण के सामने। और यही दो लोग हैं जिनके लिए अर्जुन के हृदय में इतना सम्मान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ? और भीष्म पितामह ने बचपन से पांडवों को खिलाया। पांडवों के पिता चले गए थे, पांडवों की मृत्यु हो गई थी, तो भीष्म की गोद में बैठे रहते थे। तो जब इतने छोटे थे अर्जुन, तो भीष्म को खिलाते थे। हाँ, तो भीष्म को फादर फादर बोलते थे। तो भीष्म बोलते थे, आई एम नॉट योर फादर, आई एम योर फादर्स फादर। तो भीष्म ने कहा, तुम्हारा पिता नहीं, मैं तुम्हारे पिता का पिता हूँ। तो अर्जुन को बहुत फ्रेश है वो सारी मेमोरीज, बहुत बहुत फ्रेश है उनकी चेतना में वो सारी यादें। इसी तरह जो द्रोणाचार्य ने धनुष पकड़ना सिखाया है। हाँ, अभी उन्हीं उनके प्रति बहुत सम्मान है अर्जुन को। अब उन्हीं दोनों के सामने अर्जुन को खड़ा कर दिया। तो यहाँ से अर्जुन का वीकनेस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक और लेसन जो जनरली दिया जाता है कि अर्जुन बोले मैं देखना चाहता हूँ। आदमी देखने के चक्कर में बहुत फंस जाता है इस संसार में। तो बोलते हैं माया कम्स, जनरली माया कम्स थ्रू आईज एंड कृष्णा कम्स थ्रू ईयर्स। So Krishna can also comes through eyes when we take darshan of the Lord, and Maya can also comes through ear when we hear something non-Krishna conscious. पर generally ये principle बताया गया है कि माया आंखों के द्वारा प्रवेश करती है, हाँ, और कान के द्वारा हम कृष्ण कथा को प्रवेश करा के, हाँ, कृष्ण कथा को। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष में बहुत क्षमता रहती है हमको मोह में डालने की। जो हम प्रत्यक्ष सेंसेस से जो परसीव करते हैं ना, इससे हम मोह में चले जाते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी चीज को इस संसार में हम देखते हैं तो अभी हमारी भोग दृष्टि है, तो हमको लगता है इस वस्तु का मुझे भोग करना है, इस वस्तु का भोग करना है, इस व्यक्ति का भोग करना है, इस परिस्थिति में एंजॉय करना है। हाँ, वहां पे हम लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया इस श्लोक में कि भगवान ने ऐसा पार्किंग किया, भीष्म द्रोण प्रमुख था उनके जस्ट सामने, और भगवान ने क्या बोला है, संवेतान कुरु निधि, कुरुओं को देखो। तो कुरु वंश में पांडव और कौरव दोनों आ जाते हैं। भगवान ने ये नहीं बोला, अर्जुन ने तो क्या बोला था, धात राष्ट्र से दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन है, मैं वो देखना चाहता हूँ उसका कौन कौन सहायता कर रहा है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, संवेतान कुरु नीति, कुरु वंशियों को देखो। तो कुरु वंश में तो पांडव और कौरव दोनों आ जाते हैं। तो ये बोल के भगवान ने अर्जुन का जो कुटुंब के प्रति स्नेह था उसको जागृत कर दिया। ये तो दो चीजें होती हैं, कुटुंब के प्रति एक स्नेह होता है और एक स्नेह होता है भगवान के प्रति। एक होता है भगवत प्रेम, एक होता है कुटुंब के प्रति स्नेह। तो जो कुटुंब के प्रति स्नेह है उसमें ममता होती है। उस ममता के कारण क्या होता है कि जिसके प्रति स्नेह होता है उनके अवगुणों की तरफ ख्याल नहीं जाता है, उसके अवगुण हम देखते नहीं है। जैसे घर में कोई बेटा है, बेटी है, कोई संबंधी है, तो अपने निकट संबंधियों के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, किंतु ये मेरा है ऐसा भाव रहता है, ये मेरा है। तो उसमें तो माँ होती है, अपने बच्चे में वो दोष नहीं देख सकती। वो दीदी को समझ में नहीं आ रहा है कि हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष क्या गलती है। वो दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट है, लेकिन उसकी माँ के लिए वो बच्चे ही है। ऐसे ही भगवान का भक्त में एक विशेष स्नेह होता है। भगवान जब किसी को अपना स्वीकार कर लेते हैं, हाँ, तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल नहीं जाता है। भगवान बोलते हैं ये मेरा है। भगवान किसी को जब अपना मान लेते हैं, भक्त में वैसे भी कोई अवगुण बचते नहीं है जैसे जैसे वो भगवान के निकट आता है। लेकिन ये दोनों में अंतर है। जो पारिवारिक स्नेह होता है उसमें ममता रहती है, जहाँ ममता है वहाँ मोह है, जहाँ मोह है वहाँ मूर्खता है, वहां पे व्यक्ति कर्तव्य से च्युत हो जाता है। इसीलिए पहले के समय में बच्चों को सबसे पहले गुरुकुल भेजते थे।
घर में क्यों नहीं रखते थे? घर में ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। तो माँ तो बोलेगी सुबह नहीं उठाएगी, माँ बोलेगी और सो जाए 1 घंटा। और उसको उसको थोड़ा डिसिप्लिन करना है ईटिंग में। हाँ, तो वो सब डैमेज हो जाएगा। उसको बोली है तो खा ही नहीं रहा है। हम्म, तो इसीलिए घर पे ट्रेनिंग नहीं हो सकती। इसलिए वो लोग गुरुकुल में जाते थे। कर्तव्य से च्युत हो जाता है जहाँ पे ममता आ जाती है। लेकिन भगवान का जहाँ प्रेम होता है, वहाँ पे व्यक्ति में सारे अच्छे गुण डेवलप होते हैं। भगवत प्रेम डेवलप होता है और वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में ऋषिकेश और पार्थ ये शब्दों का व्याख्या किया है। आप लोग देखिएगा। तो भगवान ने लगभग लगभग इस पूरे अध्याय में देखेंगे तो इस अध्याय में भगवान ने कुछ भी नहीं बोला है। पहले अध्याय में एक ही शब्द बोला है लगभग लगभग, पार्थ। पश्य, इस भीष्म द्रोण प्रमुख था। ये जो श्लोक है, उवाच पार्थ पश्यतान, पार्थ पश्यतान, बस इतना ही बोला, पार्थ देखो। ये जो पार्थ शब्द है ना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। अर्जुन को भगवान ने बहुत सारे नामों से बुलाया है गीता में। हाँ, बहुत नाम है अर्जुन के। और अर्जुन ने भी भगवान को काफी नामों से बुलाया है गीता में। मधुसूदन नाम से बुलाया है, बहुत सारे नाम से अर्जुन ने भी बुलाया है। तो अर्जुन का सबसे फेवरेट नाम था कृष्ण। कृष्ण का सबसे फेवरेट नाम था अर्जुन के लिए पार्थ। अर्जुन का बहुत मोस्ट लविंग एड्रेस था ये पार्थ, जब भगवान अर्जुन को बोलते थे। तो जो पार्थ शब्द है, ये भगवान ने गीता की शुरुआत में भी बोला है 1.25 ये श्लोक में बोला है। और ये भगवान ने गीता के एंड में कंक्लूडिंग मैसेज में भी बोला है 18.72, ये 2 श्लोकों में। तो जब ये इस श्लोक में आया है पार्थ, यहाँ पे भगवान क्या बोलना चाहते हैं अर्जुन को? उवाच पार्थ पश्यतान, देखो तुम। लेकिन तुम कैसे देखो और देख रहे हो, युद्ध भूमि को ध्यान रखना। हाँ, तुम प्रथा के पुत्र हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं पार्थ नाम अर्जुन का कैसे पड़ा, क्योंकि वो प्रथा के पुत्र थे। वो कुंती महारानी का इतना दिव्य इतिहास है। तो वो कुंती महारानी जो पूरे ज्ञान के तत्व को जानने वाली हैं, तो तुमको ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए सेनाओं को। ये तो ये यहाँ पे इस संदर्भ में उपयोग हुआ है। और जो 18.72 है, उसमें भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं 18वें अध्याय में, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादा। 18वां अध्याय का 72 श्लोक, एक सेकंड। हाँ, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। तो 18.72 इसमें लास्ट में भगवान ने पार्थ शब्द का उपयोग किया है। उसमें भगवान पूछ रहे हैं कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ, हे पार्थ तुमने सुना कि नहीं? हाँ, ये जो मैंने गीता का लेक्चर दिया है, अटेंडिव थे कि नहीं? तुमने सुना है कि नहीं ये पार्थ? और तई एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चेतना से सुना है कि तुमने, सुना है कि नहीं तुमने जो मैंने बोला है? कच्चित ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजया, और क्या तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं? ये कंक्लूडिंग मैसेज। तो ये 1.24 में यहाँ से अर्जुन मोह में जाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से बेविल्डर हो जाएंगे अभी आगे। और इसके बाद भगवान पूरी गीता सुनाने के बाद एंड में वापस से पूछते हैं पार्थ तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं? पार्थ भगवान बहुत प्रेम से अर्जुन को बुलाते हैं। और यहाँ पे 18.72 में भगवान ने जब बोल रहे हैं, तो भगवान का भाव क्या है कि अगर तुमको गीता नहीं समझ में आई है, अगर कुछ समझ में नहीं आया, आई एम विलिंग टू रिपीट द होल थिंग अगेन। मैं पूरी गीता तुमको दोबारा सुनाने के लिए तैयार हूँ। तो ये भाव से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान का जो सेवा भाव है बहुत स्ट्रांग रहता है। अपने भक्तों की किस हद तक भगवान सेवा करना चाहते हैं। तो पूरा गीता भगवान ने बैटल फील्ड में सुना दिया
और अगर अर्जुन को क्लैरिटी नहीं है तो भगवान के मन में है कि मैं तुमको वापस से तुम्हारा वापस से रिपीट करूंगा सारा। अब ये सारी आर्मी को देखने के बाद भीष्म को देखा, अर्जुन ने द्रोण को देखा, और केवल भीष्म और द्रोण को नहीं देखा, और भी बहुत सारे जो लोग थे जो वहां पे एकत्रित थे उन सबको अर्जुन ने देखा। अब उसके बाद क्या होता है ये अगले श्लोक में दिया है। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनधा पितामह आचार्यन् मातुलन् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैवासेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तो इसके बाद अर्जुन ने क्या देखा, तत्रा पश्चात, इसके बाद पश्चात उन्होंने देखा, इस सबके पश्चात स्थितन पार्था पितृ न था पितामह, उन्होंने देखा अर्जुन को, ये तो पिता खड़े हैं, इसमें बहुत सारे पिता के समवयस्क लोग खड़े हैं। पिता महान, पिता केवल पिता के समवयस्क लोग नहीं है, पिता के भी जो पिता हैं पिता महा वो भी उसमें खड़े हैं। आचार्य मातुलन भ्रातर, आचार्य खड़े हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जिनसे धनुर्विद्या सीखा है वो खड़े हैं, मातुलान और मामा जी मामा आदि खड़े हैं, शल्य है, शकुनी भी मामा थे ना, मामा शकुनी आता था, बोले मामा जी लोग खड़े हैं इसमें। और माँ भ्रात्रान पुत्रान भाई लोग खड़े हैं, लक्ष्मण आदि भाई लोग खड़े हैं, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं, पौत्र खड़े हैं, लक्ष्मण के पुत्र हैं, और सखा खड़े हैं, ससुरान ससुर सुहृद ये सब खड़े हैं। तान समीक्ष सकौन दिया, इन सारे सर्वान बंधून अवस्थितान, ये सारे बंधुओं को एक साथ दुर्योधन ने देखा। तो क्या हुआ, देखिए क्या होता है ना, जब भी बहुत समय बाद किसी से मिलते हैं ना जिससे हृदय का संबंध बहुत घनिष्ठ है, तो भावनाएं आ जाती है, भाव, जैसे कोई मित्र हैं और बहुत समय बाद मिल रहे हैं तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। ये। और अगर उसमें विरह की संभावना हो तो इमोशंस और ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे स्कूल में भी जब फेयरवेल, स्कूल या कॉलेज में आप देखते हैं जब फेयरवेल फंक्शन होता है, फेयरवेल पार्टी होता है, तो रोने लगते हैं लोग, स्टूडेंट्स जो होते हैं रोने लगते हैं, ये क्योंकि अब विरह की संभावना, उनको लगता है इतने समय तक साथ में थे, इतने समय तक साथ में थे, साथ में खेला, साथ में एक क्लास में थे, हाँ, हालांकि बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं भी किया होता है लेकिन फिर भी साथ में थे, तो वो इमोशंस कनेक्टेड रहते। तो अर्जुन को याद आ रहा है, और यहाँ पे 5 जनरेशन्स का गेट टुगेदर है। हाँ, अर्जुन जो देख रहे हैं बेसिकली एक ही परिवार के लोग हैं ना दोनों साइड, तो अर्जुन दोनों बीच में खड़े हैं तो दोनों साइड देख रहे हैं, और अर्जुन को लगा तो सब भाई भाइयों की ये सेना में, पिता माता पिता भाई, ये तो वही जनरेशन्स भरा हुआ है। तो अर्जुन बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं सिचुएशन को देख के। क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है इन्हीं से युद्ध करना है, इनको ही मारना है। तो 5 जनरेशन का गेट टुगेदर है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य विद्या प्रदान करने वाले गुरु हैं, ये खड़े हैं। पुरोहित कुंती भोज शाल्य शकुनी ये सब मामा हैं, भीम दुर्योधन ये सब बड़े भाई हैं, अभिमन्यु घटोत्कच दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, ये क्या है भाइयों के पुत्र हैं। अर्जुन सोच रहे हैं मेरे भाइयों के पुत्र हैं। द्रुपद शैब ये लोग ससुर हैं, सात्विकी कृतवर्मा ये सब सुहृद, हमेशा हमारा भला चाहने वाले। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग भावनाएं हैं अर्जुन के मन में। ये तो कृपया पर्याविष्टो, वो पर्याविष्टो एकदम कंपैशन, एकदम दया। ये दया एकदम ट्रांसडेंटल नहीं है लेकिन दया है, भावना है, बहुत स्ट्रॉन्ग भावना आ जाती है। क्योंकि जनरली गेट टुगेदर होता है तो जैसे शादियों में गेट टुगेदर होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ, या किसी बर्थडे पार्टी वगैरह, जनरली गेट टुगेदर
तो बहुत ही कम समय होता है तो जिसमें गेट टुगेदर होता है। अब यहाँ पे गेट टुगेदर है किसके लिए है? सबकी डेथ होने वाली है, अभी डेथ हुई नहीं है। तो गेट टुगेदर दो ही टाइम पे होता है जनरली फैमिलीज में। एक तो शादी में सब लोग आते हैं, और दूसरा जब मृत्यु होती है। ये दोनों में अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है। बीच के फंक्शन है उसमें 50% अटेंडेंस भी चलेगा, 50%, 25% भी चलता है। इन दोनों में लोग मैक्सिमम अटेंडेंस करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे स्थिति और भी गंभीर है। ये लोग मरे नहीं है, इनको मारना है। वैसा गेट टुगेदर। तो इसलिए अर्जुन बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और अब अर्जुन क्या बोलते हैं? तपया परयाविष्ट, हाँ, कृतान समीक्ष कौन्तेय सर्वान स कौन्तेय। भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कौन्तेय। कौन्तेय क्यों? क्योंकि कुंती है, कुंती के पुत्र हैं ये। तो इतना यहाँ पे उनके मन में दया आ गई और उनको लग रहा है कि मैं इनसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं इन संबंधियों को देख के अर्जुन को लग रहा है कि अब इनसे युद्ध करना असंभव है। तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन वाच दृष्टा इमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंतिमं गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। ये तो इससे पहले यहाँ से अभी 27, ये जो श्लोक है 28, तो यहाँ से शुरू हो जाता है जो दूसरा सेक्शन है, दूसरा भाग है इस अध्याय का। 28 से 30 अर्जुन पहला रीजन वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, कि कंपैशन के कारण। तो अभी तक हमने इस अध्याय में क्या देखा? जो शुरू के 10 श्लोक हैं, 11 शुरू के 11 श्लोक हैं, इसमें क्या है? दुर्योधन, सबसे पहले दुर्योधन जैसे ही पांडवों की सेनाओं को देखते हैं उनके हृदय में भय आ जाता है। वो भय को छुपाना चाहते हैं लेकिन वो मैनिफेस्ट होता है। तो आचार्यम उपसंगम्या, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, बोलते हैं देखिए इस सेना शत्रुओं की, आपके ही शिष्य ने इसकी रचना की है। और फिर वो बताते हैं इस सेना में कौन कौन है। भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े महारथी हैं। तो पहले पांडवों की सेना के बारे में बताते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि मैंने इनकी ज़्यादा प्रशंसा ना कर दूँ, नहीं तो हमारी पार्टी वाले डिस्करेज, हतोत्साहित हो जाएंगे। तो तदास्माकम बल, तो अपनी सेना का बल बताते हैं। तो भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अन्य च बहुवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, और भी बहुत सारे सैनिक हैं जो मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार है। जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो मेरे लिए जीवन दे चुके हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है। अब ये सब बताने के बाद 1.10 में दुर्योधन कंक्लूड करते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तद इमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारा जो बल है वो इमेजरेबल है क्योंकि भीष्म इसकी रक्षा कर रहे हैं। इन लोगों का जो है वो मेजरेबल है, सीमित है। क्यों? भीम इसकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के बाद फिर भीष्म संग, भीष्म बोलते हैं अरे भाई यहाँ पे क्यों ये सब क्या कर रहे हो? तो युद्ध की भूमि है, एक्शन का टाइम है। तो भीष्म सिंह नादम, सिंह की तरह एक शंख बजाते हैं। जैसे ही भीष्म शंख बजाते हैं तथा श्वेतेर, हाँ, उसके बाद तुरंत तथा शंकर च भैर्यश्च, सब लोग शंख नगाड़े बजने लगते हैं। हाँ, शास्त्रों में बताया गया है पहले हर चीज मतलब एक सेलिब्रेशन के साथ होती है, और जैसे ही वो बजते हैं उसके बाद एंट्री होती है भगवान की। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महति सन्दने स्थितो मांडवा माधवा पांडवश्चैव, और उस समय सफेद घोड़ों वाले एक दिव्य रथ पे, दिव्य घोड़ों पे अर्जुन और कृष्ण की एंट्री होती है। और फिर पांचजन्यम ऋषिकेशो, फिर यहाँ से 1.12 से 19 ये दूसरा सेक्शन है जिसमें विजय के लक्षण बताए गए हैं। पांडवों की साइड में भगवान है और दिव्य घोड़े हैं, दिव्य रथ है, दिव्य शंख है, पांचजन्य, सब पांडव लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। और वो सब बजाने के बाद उसका असर क्या होता है धृतराष्ट्र के पुत्रों पे? सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो वहां पे बताया गया है
कि अधर्म हमारे हृदय को कमजोर कर देता है। जो अधर्म का पालन करता है उसका हृदय कमजोर हो जाता है। ये तो कौरवों की सेना पांडवों से दुगनी थी, लेकिन क्योंकि अधर्म का आश्रय लिया था वो वीक हो गए थे, इसलिए उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं भगवान को, सेनयोर उभयोर मध्य, आप दोनों सेनाओं के बीच में स्थाप मेरा रथ लेके चलिए, मैं देखना चाहता हूँ दोनों सेनाओं में कौन कौन है। तो भगवान रथ खड़ा कर देते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण के सामने। और जैसे ही भीष्म और द्रोण को अर्जुन देखते हैं, सारा उनके प्रति जो सम्मान होता है, उनके प्रति जो भावनाएं उनके हृदय में आ जाती हैं। और फिर जब 180 डिग्री 360 डिग्री का एक बार व्यू देखते हैं अर्जुन, हाँ, तो देखते हैं कि अरे बाप रे, हाँ, तत्र पश्चात, ये जो श्लोक है कि पिता है, पिता महा है, मातुला ससुरा भ्रात्रा, मामा है, भाई हैं, ये तो रिश्तेदारों से भरा हुआ है बैटलफील्ड। तो यहाँ पे तो पार्टी होनी चाहिए, यहाँ युद्ध हो रहा है, अर्जुन सोचते हैं। हाँ, पार्टी के लिए अच्छा है, 5 जनरेशन का गेट टुगेदर है, लेकिन यहाँ पे युद्ध। संसार का स्वभाव कैसा है, किसी भी विषम परिस्थिति में हमको ये डाल सकता है। नहीं, कैसी कैसी विषम परिस्थिति में जीव को डाल देता है व्यक्ति। लेकिन अर्जुन हमको ये सिखाते हैं कि किसी भी कोई भी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हमको किसका आश्रय लेना चाहिए। देखिए, इससे पहले दुर्योधन ने सेनाओं का निरीक्षण किया, तो दुर्योधन सबको मोटिवेट कर रहा है, द्रोणाचार्य के पास जा रहा है, और उसका भरोसा कर्ण पे ज्यादा है जो युद्ध भूमि में भी नहीं है ऐसे। लेकिन जब तो दुर्योधन को भी भय था, और दुर्योधन में विषम परिस्थिति में है, अर्जुन भी, लेकिन अर्जुन इस विषम परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेंगे और हर चीज ग्लोरियस हो जाएगी। तो जो ट्रेजिडी है वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो एडवर्सिटी है वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो ऑब्स्टेकल्स है वो स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में भगवान का आश्रय कैसे लेना है, ये जीव को इस पे विचार करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति भगवान हमारे जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं, उसका उपयोग भगवान की तरफ जाने में किया जा सकता है, और यही उस परिस्थिति की सार्थकता है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, इस संसार में क्या अच्छा है, यही भाल है, यही मंद, सब मनोधर्मा। कोई बोले इस संसार में कुछ अच्छा है, क्या अच्छा है? कुछ भी अच्छा और खराब नहीं है, वो डिपेंड करता है क्या हमको भगवान के निकट जाने में मदद करता है। अगर किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो वो अच्छा है कि खराब है? वो डिपेंड करता है अच्छे स्वास्थ्य से वो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे चंद्रमौली महाराज को चश्मा लगा था, एक दिखता नहीं था, वो बहुत हाई पावर का चश्मा है महाराज को। तो चंद्रमौली महाराज को चश्मा लगा था, तो एक बार शायद किसी ने सजेस्ट किया कि महाराज इसको, हाँ, आप थोड़ा ये ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका फिर चला जाएगा चश्मा। तो महाराज बोलते नहीं नहीं, अच्छा है, इससे मुझे कम दिखता है। तो इससे मुझे क्या है, कम दिखता है, आई एम लेस अफेक्टेड बाय माया। तो स्वास्थ्य अच्छा है खराब है तो अच्छा है कि बुरा है? किसी के पास कम धन है, किसी के पास ज़्यादा धन है, तो ज़्यादा धन होना अच्छा है कि खराब है? डिपेंड करता है हम उसका उपयोग कर रहे हैं भगवान का आश्रय लेने में या भगवान से दूर जाने में। ये अगर किसी का स्वास्थ्य खराब भी है, उसका भी वो उपयोग कर सकता है भगवान के निकट जाने में। किसी की परिस्थिति खराब है, उसका भगवान के निकट जाने में प्रयोग कर सकता है। तो यही अर्जुन का ग्लोरी है। तो अर्जुन ने 5 जनरेशन का गेट टुगेदर देखा, और वो गेट टुगेदर देख के अर्जुन के हृदय में बहुत ज़्यादा दया उत्पन्न हो गई। अर्जुन को लगा कि मैं इनसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये जो कंपैशन है पर्याय, ट्रांसेंडेंटल कंपैशन नहीं है, ये कोई दिव्य उन्माद नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि अर्जुन का बॉडी का रिलेशन है उनसे। तो अर्जुन बोलते हैं, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण विस्मय युत्सुम समुपस्थितम सीदंति माम गात्राणि मुखम चापृष्ट। कि हे कृष्ण, कृष्ण बुला रहे हैं,
दृष्टवा इमं स्वजनम, मैं अपने इन स्वजनों को देख के, युयुत्सुम, ये मेरे से युद्ध करने के लिए समुपस्थितम, सामने खड़े हैं। हाँ, अरे जिन भीष्म और द्रोण की मैं पूजा करता हूँ अपने हृदय में, ये आज राइफल लेके मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। सीदंति माम गात्राण, हाँ, मेरे जो मेरा शरीर है, मेरे अंग है, ये कांप रहे हैं। मुखम चा परिशुष्यति, मेरा जो मुख है ये सूख रहा है। तो यहाँ से ये अर्जुन के भाव में, अभी यहाँ से मेरे ख्याल से आज टाइम हो गया, कल से यहाँ से करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद